जब भगवान श्री राम का मृत्यु लोक छोड़कर जाने का समय आ गया, लेकिन वह अयोध्या को छोड़कर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि यमराज जी अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे। उनको हनुमान जी से डर लगता था क्योंकि हनुमान जी यमराज जी को कई बार युद्ध में हार चुके थे। तब भगवान श्री राम जी ने सोचा मृत्यु लोक छोड़कर जाने के लिए यमराज जी को तो आना ही पड़ेगा। तब भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान, मेरी एक अंगूठी महल के फर्श के छेद में गिर गई है, तुम उसे ढूंढ कर ला दोगे। तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेकर अंगूठी को ढूंढने के लिए दरार में प्रवेश कर जाते हैं। वह छेद नहीं था बल्कि नागलोक जाने का रास्ता था। जब हनुमान जी नागलोक पहुँचे तो उन्हें वहाँ वासुकी नाग मिले। तब हनुमान जी ने वासुकी नाग से राम जी की अंगूठी मांगी। वासुकी नाग ने हनुमान जी को नागलोक के बीच में ले गए जहाँ अंगूठियों का पहाड़ था। उसे देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। तब हनुमान जी ने हैरान होकर वासुकी नाग से पूछा, ये सब क्या है? तब वासुकी नाग ने कहा, हर कल्प के 4 युग के तीसरे त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लेते हैं और उनकी अंगूठी खोजने के लिए हर बार एक बंदर आता है। इसके बाद वह मृत्यु लोक छोड़कर चले जाते हैं। गाइस, क्या आपको पता है भगवान राम जी की पत्नी सीता जी रावण की बेटी थी? ऐसा मेरा नहीं, श्रीलंकन फोकलोर और जैन रामायण का कहना है। पुरानी लोक कथाओं और जैन रामायण के हिसाब से रावण को एक श्राप मिला था कि उसकी बेटी ही उसके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए श्राप के डर से रावण ने उस नवजात बच्ची को समुद्र में बहा दिया। फिर वो बच्ची समुद्र में बहकर मिथिला पहुंचती है और राजा जनक जब खेती कर रहे थे तो उन्हें धरती में से प्रकट होके एक डब्बा मिलता है और उस डब्बे में वो बच्ची निकलती है। फिर राजा जनक उस बच्ची यानी सीता जी को अपनी बेटी के रूप में पाल पोस के बड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ जैन रामायण और श्रीलंकन फोकलोर के हिसाब से है। लेकिन वाल्मीकि और तुलसी रामायण में माँ सीता को धरती प्रस्तुत यानी अर्थबोर्न और राजा जनक की बेटी ही बताया गया है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। रावण की वो इच्छाएं जो आज के कलयुग में सच हो रही हैं। कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो महाज्ञानी, शिव भक्त और अद्भुत तपस्वी। पहली इच्छा, हर जगह मेरा नाम लिया जाए। आज देखो, रावण के नाम पर वेब सीरीज, मूवीज, किताबें, हर जगह उसकी चर्चा है। दूसरी इच्छा, लोग ज्ञान से ज्यादा धन को पूजें। कलयुग में आज यही तो हो रहा है, धन ही धर्म बन गया है। तीसरी इच्छा, मनुष्य भक्ति से ज्यादा अभिमान में डूबे। आज के युग में ईश्वर पीछे और अभिमान आगे। चौथी इच्छा, समाज में अशांति और वैमनस्य फैले। रावण मुस्कुरा रहा होगा क्योंकि यह भी सच हो चुका है। पांचवी इच्छा, मनुष्य देवताओं की बराबरी करे। AI, क्लोनिंग, स्पेस ट्रैवल। मनुष्य ने खुद को सृजनहार समझ लिया है। कहते हैं रावण मरा नहीं, बस अपनी इच्छाओं के रूप में इस युग में जीवित है। कल युग उसकी अधूरी इच्छाओं का युग है। रावण गया नहीं, बस रूप बदल कर लौट आया है हमारे भीतर। क्या आप भी इन सब बातों से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। वो हनुमान जी से बोलता है, आ हनुमान, देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा, तुम मुझे एक मुक्का मारना। जिसको ज्यादा दर्द होगा वो हार जाएगा। हनुमान जी बोले, रावण रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रावण को तो खुद की शक्तियों पर घमंड था। वो बोला, मैं चलता हूँ तो पूरी पृथ्वी डोलती है। डर गया क्या? दम है तो मुक्के का मुकाबला करके बता। हनुमान जी बोले, चल आज ये तेरी जिद पूरी करते हैं, लेकिन पहला मुक्का तू मारना, क्योंकि मैं पहला मारूंगा तो तू मारने लायक नहीं बचेगा। रावण पास आया, मुक्का बनाया और दे मारा हनुमान जी की छाती पर। रावण ने तो सोचा था मैं मुक्का मारूंगा तो हनुमान गिर जाएगा और घायल हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी तो 1 इंच तक नहीं हिले। फिर बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी ने गोल हाथ घुमाया 360 डिग्री और मुक्का बनाया। ये देख स्वयं ऊपर से ब्रह्मा भगवान आ गए हनुमान जी को रोकने। बोले, हनुमान जी रुक जाओ, अगर ये मुक्का रावण को पड़ गया तो रामायण यहीं खत्म हो जाएगी और इसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। अब भाई रावण भी समझ गया था कि मैटर बड़ा है, तभी ऊपर से भगवान आए रोकने, इसलिए रावण चुप हो गया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से बोला, अपने मुक्के की डिग्री को कम करो। हनुमान जी ने 100 डिग्री अपने मुक्के अपने हाथ को कम कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी बोले और कम करो। फिर हनुमान जी ने 200 डिग्री कम कर दिया, अब बचा सिर्फ 60 डिग्री। फिर ब्रह्मा जी बोले अब मार लो, और जैसे ही हनुमान जी ने रावण में वो 60 डिग्री का मुक्का मारा, रावण दूर जाकर गिर गया और बेहोश हो गया। सोचो, जिसने शनिदेव को बंदी बना रखा था, बड़े बड़े देवता उससे डरते थे, सिर्फ हनुमान जी का एक छोटा सा मुक्का खाने में ढेर हो गया। और यही मुक्का जब शैतानों में, भूत पिशाच में पड़ता होगा तो उनका क्या हाल होता हो। अब बोल के बताओ, हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं आ